हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित विषय के अंतर्गत एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। अब हमें इस चैप्टर में प्रतिशत से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको बेसिक तरीके से देखना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है इसको हम समझेंगे। ये आपका कोर्स है DL-ED, ये आपका DL-ED प्रथम सेमेस्टर, DL-ED प्रथम सेमेस्टर, DL-ED प्रथम सेमेस्टर। आपका विषय आपका गणित है। गणित में बात करें हम तो प्रतिशत हमें पढ़ना है। आपके जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उस प्रतिशत से इस प्रतिशत से थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि कंपटीशन में परसेंटेज का जो दायरा होता है वो सीमित नहीं होता है। लेकिन डीएलएड में गणित में अगर देखा जाए तो इसमें प्रतिशत का जो है कि दायरा एक निश्चित दायरा है, एक सामान्य जानकारी दी गई है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखा था भिन्न के बारे में। भिन्न के तमाम लोगों के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं चैप्टर से, उनके बारे में। देखिए आज हम बात करेंगे गणित विषय के अंतर्गत प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है पहले हम बताएं यहाँ पे कि प्रतिशत होता क्या है। अगर हम प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत होता क्या है, यानी वह भिन्न। देखिए हमने भिन्न शब्द यहाँ पे, क्योंकि भिन्न हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रतिशत के अंदर भिन्न का क्या अभिप्राय है। वह भिन्न जिसका हर 100 हो, वह प्रतिशत कहलाएगी। प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत कहलाती है। वह भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, वो प्रतिशत कहलाएगा। अब हमें इस प्रतिशत के अंदर इस जानकारी को थोड़ा से पिरोना है कि आखिर में वो कौन सी भिन्न, यानी कैसे भिन्न, यानी आप किसी भी संख्या को कैसे प्रतिशत रूप में बनाएंगे। तो मेरे पास अलग अलग है टॉपिक, यानी मेरे पास टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना। तो मेरे पास पहले टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत रूप में लिखना। आज का टॉपिक हमारा पहला यही है कि किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में लिखना। अब हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना। चल करके हम किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लिख करके दिखाते हैं कि कैसे। आपके पेपर में 1 या 2 नंबर में ये प्रश्न आते हैं कि किसी भी भिन्न को हमें प्रतिशत के रूप में कैसे लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल इसे मिल गया 3/4। इस टाइप की भिन्न आपको दे दी जाए, कहा जाए कि इसको प्रतिशत में बदलिए, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा कि वह भिन्न जिसका हर कितना हो, 100 हो, वह प्रतिशत कहलाती है। यानी अगर हम उसका हर कैसे भी, लेकिन हाँ नियमानुसार इसका हम हर 100 के बराबर कर देते हैं तो जितना भी अंश का मान आएगा वो सब आपका परसेंटेज हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3/4, तो 3/4 को अगर देखा जाए तो हम कैसे बना सकते हैं प्रतिशत के रूप में।
तो चलिए हम हर को 100 बनाने का प्रयास करते हैं। तो हर को 100 बनाने का मतलब है कि इसके अंश और हर में, क्योंकि हम जब भी गुणा या भाग करेंगे तो उसके अंश और हर दोनों में करेंगे। तो हमको जो मिल करके मान यहाँ आ रहा है, तो देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको दिमाग में बात होनी चाहिए कि हम 100 से गुणा 200 से गुणा का कोई इशू नहीं है कि हमने 100 लिखा है तो हम 100 का ही गुणा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कहना है कि आपका हर 100 हो। हर 100 करने में क्या होता है, तो हमने देखा कि हर को 100 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, यदि हम 25 का गुणा कर दें हर में भी और 25 का गुणा कर दें अंश में भी, तो 25 तियाँ हो जाएगा आपका 75 और 25 चौका हो जाएगा 100। यानी पूछा जाए कितना परसेंटेज हो गया, तो हम यहाँ सम्मान के साथ लिख सकते हैं कि आपका 75% हुआ। यानी किसी भी भिन्न या भिन्नात्मक राशि को हम लोग कैसे यहाँ पे परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। अब हम ऐसे ही छोटे मोटे एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मेरे पास है कि 2/3। अब 2/3 हमें मिला है। इस 2/3 को देखना है कि 2/3 को हम कैसे प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। तो देखा जाए 2/3 को परसेंटेज लिखने का, तो आपका यही रूल होगा, वह भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो, तो उसके हम हर को 100 करने का प्रयास करेंगे। चलकर देखते हैं इनके हर को हम लोग 100 कर देते हैं तो क्या देखने को हमें मिलता है। अब हम यहाँ पे आपको दिखा कि 25 का गुणा हमने 4 में कर दिया 100 हो गया था, लेकिन वैसी कोई और राशि हो या ऐसी कोई और संख्या है जिससे कि हम क्या करें, गुणा करें 3 में तो 100 हो जाए, इस संभव तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं और 100 का मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये आपका हो जाएगा 200 अपान, अगर 3 को ऐसे कर लिया जाए इंटू 1/100 को मैं बाहर ही रखूं, तो जैसा आपने देखा था कि जो भी नंबर था उसके बटा 100 होना चाहिए। तो यानी अगर हम चाहें इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, यानी जितना भी ये संख्या होगा वो उतना आप क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। अब हम चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा करने के बाद जो भी चीज़ें हैं उसको हम लिख भी सकते हैं, लेकिन आपका 1/100 होना चाहिए। तो अब इसको अगर छोटा करने का भी प्रयास करेंगे तो पॉइंट वगैरह में अगर आता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 200/3%। लेकिन हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे कि आखिर में 200 में यदि हम 3 का डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 3 6 के 18 बचेगा 2, इसके बाद 0 उतरेगा, 3 6 के 18 फिर 2, इसके बाद 10 बार जाएगा 0 यानी 6। यानी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ आ रही है वो कितनी, या तो हम पॉइंट में नहीं ले जाएंगे क्योंकि सही बट लिख देंगे। तो अब हमको मिल रहा है 66 सही 2/3, तो हमको मिल के यहाँ पर आया 66 सही 2/3%। इसको हम पॉइंट में ना निकाल करके सही बटा में छोड़ दिए हैं, तो यानी हमें ये प्राप्त हो गया 66 सही 2/3 आपका परसेंटेज हो गया। जैसे कि हम लोग इसमें 1-2 छोटे और एग्जाम्पल लेकर हल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 16/5 दे दिया है। अब आपको 16/5 को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। यानी कहने का मतलब है दशमलव नहीं, इसमें बोला है कि प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को, तो हमने जो तरीका बताया था उसको हर 100 करने का प्रयास करें। तो हर को 100 करने का मतलब है कि 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और 20 का मल्टीप्लाई नीचे भी, तो हो जाएगा 16 दूना के 32 320 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। यानी सीधा इसको हम लिख सकते हैं कि 320%। यानी भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना, हमने इसको लिख दिया। आप इसको देख लें, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें देखें तो हम लोग बस केवल एक डाटा लिए हैं कि आपको कैसे भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना है। अब हम लोग अगर सीख लेते हैं तो अब हम लोग किसी भी दशमलव राशि को
वो तो भिन्न था। अब हम एक टाटा लेंगे और किसी दशमलव राशि को, अब हम इसको बिठा लेते हैं। अब किसी दशमलव राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना, दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा। यह है दशमलव राशि को प्रतिशत के रूप में लिखना, यानी दशमलव को कह सकते हैं दशमलव को प्रतिशत के रूप में, यानी यहाँ पे एक शब्द जोड़ देते हैं राशि। दशमलव राशि को, यानी जो भी संख्याएं दशमलव में दे दी जाएंगी उसे हम प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे। अब हम लोग दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलने का प्रयास करेंगे। मेरे पास ये दूसरा टर्म है, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, दिया है 0.25। जीरो पॉइंट टू फाइव जो दे दिया है, इसको हमें परसेंटेज के रूप में बदलना है। तो आपको पता है कि परसेंटेज बदलने का बस एक ही फंडा बताएं कि आपको कैसे भी उसका हर क्या करना है, मुझे 100 करना है। तो इसको अगर हम अंश अपान हर के रूप में कर लें, तो यदि 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और 100 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें, तो ऊपर हो जाएगा 25/100, और इसको सीधे लिखा जा सकता है कि 25%। यानी दशमलव राशि को भी परसेंटेज लिखना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कोई छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। 0.06 दे दिया है। अब इसको भी क्या करना है, हमें परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक भिन्नात्मक रूप दे देते हैं, और देख रहे हैं कि दशमलव 2 अंक पर भी है और हमें नीचे 100 भी लाना है। तो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 6/100, यानी अपान 100 आ गया। इसको हम 6% आसानी से कर सकते हैं। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और मेरे सामने हैं। जैसे कह दिया 0.125, ये आपको राशि दे दी गई है दशमलव वाली। इसे हम भिन्नात्मक रूप में लिख लेते हैं। अब इसको हर करने का जो तरीका है 100, तो हमने क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया नीचे ऊपर और मल्टीप्लाई किया है। जैसे तो आपका 2 स्थान खिसकेगा तो आएगा 12.5 अपान क्या आ जाएगा 100, यानी अपान 100 आ गया। इसको कह सकते हैं 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक टॉपिक और मेरे पास बच रही है, प्रतिशत राशि को भिन्न में बदलना। पहले इसको आप चाहे तो इसकी स्टार्ट ले सकते हैं। इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, करा कि प्रतिशत राशि को भिन्न के रूप में। तो हम यहाँ पे चाहे तो इसको मिटा करके इसका पैटर्न चेंज कर लेते हैं। प्रतिशत राशि को, तो हमने यहाँ पे प्रतिशत राशि जो भी है को भिन्न के रूप में, अभी हम प्रतिशत को भिन्न बदलते थे, अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। करा कि प्रतिशत राशि को भिन्न के रूप में लिखना। अब हम इस तीसरी टॉपिक की में देखा जाए। तीसरी टॉपिक क्या है, कोई भी प्रतिशत राशि आपको दे दी गई है, इसे हम लोग कैसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। आपको पहला टॉपिक दे दिया गया है 30% है, 30% दे दिया जाता है और अब से आप पूछ दिया जाता है कि कैसे इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलें। तो आपको पता है, जैसा कि हमने बताया था अभी जस्ट, कि आपका जो परसेंटेज है अपान 100 होता है तो परसेंटेज भी चला जाता है। इसको अगर 30/100 कर दें तो आपकी सेम बातें हैं, और इसमें हम 0 से 1 0 को डिवाइड कर दें तो भिन्न हो जाएगी आपके 3/10। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही मेरे पास है करेक्ट कि 220% है। अगर हम 220% दिया हो और इसको बदलना हो भिन्न में तो सीधे सीधे लिखेंगे 220 बटा के 100। अब हम चाहें तो यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 0 0, तो आपको बचेगा 22/10। 2 से करेंगे डिवाइड 5, 2 से करेंगे 11, यानी जो भिन्न बन के आई है वो क्या है 11/5। अब हमारे पास तीसरा ऐसा एक भिन्न है 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3% दिया हुआ है। तो पहले तो इसको हम साधारण भिन्न का रूप दे लेते हैं, तो हो जाएगा 16×48, 2 50/3, 50/3% है। यानी कहने का मतलब है कि जब 50/3 है इसको हम 50/3/100 लिख सकते हैं। 50/3 होल अपॉन 100, इसको भी हम फ्रैक्शन रूप देंगे। ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 50/3 इंटू 1/100, यानी 50/3 है, ऊपर जा करके हो जाएगा 1/100। तो आपको 50/300 मिलेगा। 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कितना आएगा 1/6 आपका आंसर आएगा। हम लोगों ने इस 3 टॉपिक को क्लियर किया और प्रतिशत में अभी 2-3 पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हैं जिसको भी हम लोग करेंगे। अभी एक टॉपिक है प्रतिशत राशि को दशमलव में बदलना। तो पहली बात है प्रतिशत राशि को दशमलव में बदलने से पहले प्रतिशत राशि को हमने भिन्न बदला, भिन्न बदलने के बाद यदि हम डिवाइड कर देंगे तो दशमलव में हो जाएगा। तो हम चाहें तो इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं इसी लगे हाथ। अब चाहें तो इसको आप नोट भी कर ले सकते हैं। अब हम चौथी टॉपिक है करा कि प्रतिशत राशि को दशमलव में बदलना है, यानी भिन्न के बजाय यहाँ पे टॉपिक हम चेंज कर लेंगे, दशमलव के रूप में बदलना। अब हम यहाँ इसको दशमलव में बदलेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल बदलेंगे। एक वीडियो हमारा ये हो जाएगा, इसके बाद एक वीडियो और आपको दे दिया जाएगा। परसेंटेज से आप लोगों का काम समाप्त हो जाएगा, इससे ज़्यादा बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। करेक्ट कि मेरे पास दिया है पहला 17%, यानी 17% आपको दे दिया गया है। इस 17% को दशमलव के रूप में लिखना है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपको 17% बोल रहा है तो 17 बटा इसको चाहें तो 100 लिख लें, 17/100 लिख लिए। अब इसको दशमलव के रूप में करना है, तो यदि हम 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो दशमलव क्या लगेगा, दशमलव 2 स्थान पर लगेगा, यानी आपका हो जाएगा 0.17। ऐसे भी एग्जाम्पल मेरे पास और हैं। कह कि 11.5% दे दिया हो, इसको बनाना है दशमलव के रूप में। तो पहले देखेंगे कि परसेंटेज लगा हुआ है, तो 11.5 अपान कितना हो जाएगा 100। अब 100 से जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव आपका जब भी जाएगा तो 2 स्थान तक जाएगा, 2 स्थान इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 0.115 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए। करा कि 4 का होल 1/2% दे दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 दूना 8, 1 9/2%। अब इसको जब भी लिखेंगे तो 9/2 होल अपान कितना करेंगे 100, इसके अपान 1 कर लेते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9/2 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या 9/200। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो 9/2 इंटू 100। अगर हम 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, और इसके होल अपान कितना भी है 100, क्योंकि 9 का आधा कितना होता है 4.5 होता है, अपान भी 100 है ही। तो अब हम 2 डिजिट खसकाएंगे दशमलव, तो 0.045 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी हम लोगों ने इस तरीके से
प्रतिशत के अंदर 4 बिंदुओं को क्लियर किया। 4 बिंदुओं के माध्यम से चाहें तो अपने आप इस 4 में से कम 1 या 2 नंबर, क्योंकि 25 नंबर का पेपर ही होता है, तो आपका MCQ आपका 5-6 हो जाएगा, 5-6 हो जाता है अति लघुत्तरी, उसी में से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। और हम आपको अगले वीडियो में क्या करेंगे, परसेंटेज से जुड़ी कुछ जो कि इससे थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन हैं उसको देने का प्रयास करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, और आपसे उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।